छटम पी बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूरत कर गोबिंद सवारी। चली पीड़ी सोडियाँ रूप दिखावन वारो वारी। दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बोरकारी। पुछन सिख अरदास कर छह मैला तक दर्शन निहारी। अगम अगोचर सतगुरु बोले मुक्त सुनो संसारी। काल जुग पीढ़ी सोडियाँ नेचर नीम उसार खिलारी। जुग जुग सतगुरु तरे अवतारी। गुरु की साजी ਅਤੇ नवाजी साध संगत, आप जी सारे माई भाई बहुत ही वड्डियां भागां वाले हो। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਅਮੋਲਕ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਆਰੰਭਕ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਜੂਨ ਸਨ 1590 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ
कि गुरु साहब जी का जोड़ा जन्म है वो 1590 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी के घर बहुत लंबे समय बाद गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का आगमन होया। तो सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी का भरा बाबा प्रिथी चंद जिहड़ा है जो शुरू तो ही गुरु घर नाल विरोध करता आया है, उहदे मन विच ये सी कि जे मैनू गद्दी नहीं मिली तो मेरा पुत्र जिहड़ा है मेहरबान आने वाले समय में गद्दी का वारस बनेगा, क्योंकि मेरे भरा दे घर औलाद नहीं है, मेरे भरा दे घर कोई बच्चा नहीं है, इसलिए आने वाले समय दे विच मेरा पुत्र जिहड़ा है गद्दी का वारस होवेगा। प्रिथी चंद की घरवाली बीबी करमो ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ भी यही विचार से, इसे लिए प्रिथी चंद जिहड़ा है बचपन की उम्र में गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं मारन की कोशिश करता है। इतिहास ने ऐसे 3 वार लिखे हैं जो प्रिथी चंद ने गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के उपर किए हैं। पहला तो उन्हें दाई नूं भेजिया कि अपने थना दे नाल जहर लगा के बाल हरगोबिंद जी नूं दुध चंगाउणा है, दे नाल जदों वो दुध चुंगणगे तो उन्हां दी मौत हो जाएगी। पर अकाल पुरख वाहिगुरू की ऐसी करनी हुई, उस दाई नूं जहर चढ़ गई, सतगुरु महाराज जी तक वो पहुँच ही नहीं सकी, उसकी पहले ही मौत हो गई। दूसरा वार प्रिथी चंद करदा है, एक सपेरे नूं भेजदा है जरीला सप दे के कि जिथे सतगुरु महाराज खेड़दे होणगे उत्थे सप जिहड़ा का छड्ड देना, सप डंग मारेगा तो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की मौत हो जाएगी। तो कुछ विद्वान लिखते हैं सतगुरु महाराज जी ने सप की सरी जिहड़ी है पकड़ लई, सप तड़फदा होया मर तां गया, पर सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के उपर जिहड़ा दूजा वार किया प्रिथी चंद ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सतगुरु महाराज जी का बचाव हो गया है। हुण तीसरा वार प्रिथी चंद ये करता है, खिडावे नूं भेजदा है कि दही दे विच जहर मिला के बाल हरगोबिंद जी नूं ये दही खिलाना है, जिहदे नाल उन्हां दी मौत हो जाएगी। कहते हैं ये खिडावा जिहड़ा है दही दे विच जहर मिला के बाल हरगोबिंद जी महाराज वास्ते लैके जाता है, पर महाराज ने वो दही खाधा नहीं, बचपन सी चींका मार लग पे। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज माता गंगा जी जदों आके वेखते हैं तो पूछया ये की कर रहा है, उन्हें दस दिता है कि प्रिथी चंद ने भेजिया है। इस तरह इतिहास लिखता है वो खिडावे नूं भी ऐसी सूल पई, दर्द निकली, जिहदे नाल उहदी मौत ना हो गई, पर तीसरा वार जिहड़ा प्रिथी चंद भी खाली गया। तो बाल हरगोबिंद पातशाह जी की आप अकाल पुरख वाहिगुरू ने हर थां ते रखिया की है। ये तिन्ने वार प्रिथी चंद दे खाली गए हैं। सत संगत गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज अजे छोटी उम्र सी, वो समय जदों गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज जिथे पंजाब के पिंडां विच लोकां दी मदद करदियां लाहौर
की धरती ते पहुँचे हैं जिथे काल पिया है। अपने हत्थीं सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज लोगों की सेवा करते हैं। लगभग 8-9 महीने गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज लाहौर की धरती ते ने आसरे बंदियां नूं जिथे सहारा देंदे ने उत्थे अपने मोढियां पर लाशां चक के अपनी हत्थीं संस्कार करते रहे। उसे दौरान कि जदों चेचक की बीमारी जिहड़ी है बड़ी भयानक सारे पासे ये बीमारी जिहड़ी है फैल चुकी है, तो ये छूत की बीमारी हुंदी है। बच्चियां नूं इहदे पर बहुत छेती असर हुंदा है। तो बाल हरगोबिंद जी नूं बचपन विच ये शीतला ये चेचक जिहड़ी है निकल आई। जिहड़े ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ रहने वाले कुछ पुराने ख्यालों के जिहड़े बजुर्ग सन वो सतगुरु नूं कहण लगे महाराज बच्चे नूं मंदिर विच लैके जाइए, उत्थे मत्था टकाइए, क्योंकि जदों असीं दवाई दारू करते हैं इहदे नाल ये माता जिहड़ी है ये चिड़दी है, इहदे नाल ज़्यादा तकलीफ हुंदी है। इसलिए मंदिर विच मत्था टकाया जाए, इहदा इलाज हो सकता है। पर सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज कहण लगे बच्चे का इलाज हो रहा है, मंदिर विच मत्था टकाउण दे नाल जां उत्थे दी धूड़ी मन दे नाल ये बीमारी का इलाज नहीं। वैद हकीम जिहड़े ने वो इलाज करनगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर सत संगत जदों सतगुरु महाराज बाल गोबिंद राय जी का जदों ये इलाज होया, ये शीतला ये चेचक ठीक हुई, तो गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अकाल पुरख वाहिगुरू जी का शुकराना करदियां होया गुरबाणी अंदर शब्द उचारण किए, मेरा सतगुर रखवाला होवा, धार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोबिंद नवा नरोवा। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की बाणी तो नहीं, पर उन्हों का नाम जिहड़ा है वो गुरबाणी विच सानू पढ़न सुनने वास्ते मिलता है। असी शब्द पढ़ते हैं, सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद समारिया, वड्डी आरजा हरगोबिंद की सूख मंगल कल्याण विचारिया। गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज अकाल पुरख वाहिगुरू का धन्यवाद शुकराना करते हैं कि बाल हरगोबिंद जी नूं बचपन विच ये माता निकली, ये शीतला निकली, जिहदे वार दे नाल बहुत सारे लोग जिहड़े हन उन्हां दी मौत हो जाती है। बच्चियां उपर इहदा असर ज़्यादा हुंदा है, पर अकाल पुरख वाहिगुरू ने साडे बच्चे नूं हर थां ते बचा के रखिया है। 6 साल की उम्र सी, गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नूं अपने पास बुला के आख्या तुसीं इन्हां नूं सारी सिखलाई दिओ, शस्त्र विद्या, घोड़ सवारी, गुरमती विद्या। भाई साहब भाई गुरदास जी अते बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं सारी विद्या सिखाउंदे हन। समा आउंदा सत संगत 1606 दे विच जदों सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज जी नूं जहांगीर वर्गे झूठा इल्जाम लगा के कि खुसरो नूं सतगुरु ने पनाह दिती है, उहदी मदद की है, उहदे मत्थे पर तिलक लाया है, इसलिए गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं शहीद करना चाहिए है। तो महाराज आने वाले समय बारे सब कुछ जानते सन। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई गुरदास जी, भाई पिराना, भाई परागा सारे गुरसिखां नूं कोल बुला के आखिया असी लाहौर जाना है, मुड़ वापस नहीं आना, सानू हुण शहीदी जाम पीना पैना है, अपनी कुर्बानी देनी पैनी है। असी हुण जिहड़ी गद्दी की जिम्मेवारी है अपने सपुत्र बाल हरगोबिंद जी नूं दे के चलेगा। बाबा बुढ़ा साहब जी अते गुरसिख प्यारे सुन के हैरान हो गए
कहने लगे महाराज जे संगतां आप जी दे दर्शन करना चाहुंदियां हन, ये आप जी की कह रहे